दुनिया भर में 8,750 तक एयरप्लेन्स हर वक्त हवा में मौजूद होते हैं। लाइव प्लेन ट्रैकर में अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड मैप ही हवाई जहाज़ों से भरा होता है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज मैप पर दिखाई देते हैं जहां कोई भी जहाज़ नहीं होता और ना ही कभी गुजर सकता है। इन्फोकेशन टीवी के तमाम ही देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आखिर जहाज़ के पायलट को क्यों उन एरियाज पर एयरप्लेन ले जाने की इजाज़त नहीं होती और इसकी वजह क्या है? दोस्तों, दुनिया भर में 6 नो फ्लाई जोन्स हैं, यानी 6 ऐसे मकामात हैं जहां पर जहाज़ को ले जाना पायलट के लिए किसी सूरत भी अलाउ नहीं। नंबर 6 पर है टिबेटन प्लेटो, जो कि 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसने 9 कंट्रीज को अपने अंदर समेटा हुआ है। सैटेलाइट व्यू से अगर देखा जाए तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट एयर रूट बन सकता है, जो कि चाइना को मिडल ईस्ट और यूरोप से डायरेक्टली कनेक्ट करने में मदद कर सकता है। मगर टिबेटन प्लेटो में ऊंचे पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं जो चाइना से शुरू होकर नेपाल, भूटान को क्रॉस करके अफगानिस्तान तक जाते हैं, और इन पहाड़ों की ऊंचाई ही असल वजह है कि यहाँ पायलट को जहाज़ ले जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि यहाँ पहाड़ की एवरेज हाइट 14,000 फीट है और नॉर्मली कमर्शियल प्लेन्स 35,000 फीट पर फ्लाई करते हैं। लेकिन जहाज़ यहाँ पर प्रॉब्लम तब क्रिएट कर सकता है जब पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ जाए, क्योंकि तब पायलट के पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं कि वो 20 मिनट के अंदर अंदर जहाज़ को 35,000 फीट की बुलंदी से 10 या 12,000 फीट तक लेकर आए। मगर टिबेटन प्लेटो में पहाड़ की एवरेज हाइट ही 14,000 फीट है, तो पायलट के लिए 12,000 फीट तक आना मुमकिन ही नहीं। और दूसरी वजह यहाँ का एयर प्रेशर है। हवा जब ऊंचे पहाड़ों से टकराकर ऊपर की तरफ जाती है तो वो प्लेन को अनबैलेंस कर देती है। नंबर 5 पर है वोल्केनोज। साउथ पैसिफिक ओशियन में टोंगा आइलैंड के करीब जनवरी 2022 को एक वोल्केनो फटा जो कि पानी के नीचे था, मगर इसका ऐश क्लाउड इतना बड़ा था जिसने हिस्ट्री के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस ऐश के बादल आसमान में 1,90,000 फीट की बुलंदी तक रिकॉर्ड किए गए। इतनी हाइट तक फैले हुए ऐश क्लाउड्स किसी भी प्लेन की विंडशील्ड को तोड़ सकते हैं और इंजन को भी तबाह कर सकते हैं, जिसकी एक मिसाल 24 जून 1982 को होने वाला इंसिडेंट है, जब लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट एक वॉल्केनिक क्लाउड के ऊपर से गुजरी, जिसकी थोड़ी देर बाद जहाज़ में धुआं जमा होने लगा। पहले तो क्रू समझता रहा कि शायद ये जहाज़ में कोई सिगरेट पी रहा है जिसका धुआं है, क्योंकि उस वक्त जहाज़ों में स्मोकिंग अलाउ हुआ करती थी। मगर पायलट को धुएं से सल्फर की बदबू आने लगी, जिस पर वो समझ गए कि कोई गड़बड़ है। वॉल्केनिक ऐश प्लेन के इंजन में जाकर मेल्ट हो गई, जिसने जहाज के चारों इंजन्स को बंद कर दिया। मगर खुशकिस्मती थी कि प्लेन जब 35,000 फीट की बुलंदी से 12,000 फीट की बुलंदी तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन ने काम करना स्टार्ट कर दिया और प्लेन को आसानी से लैंड कर लिया गया। ये वो इंसिडेंट था जिसके बाद प्लेन्स को वॉल्केनोस के ऊपर से फ्लाई करवाना मना कर दिया गया और साथ ही साथ स्मोकिंग को भी प्लेन के अंदर ममनू करार दे दिया गया। नंबर 4 पर है क्रेटर्स। ये देखने में नॉर्मल लगते हैं, मगर एयरप्लेन को ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर में 170 से 180 एस्टेरॉयड इम्पैक्ट क्रेटर्स मौजूद हैं। ये बादलों में छुपे जहाज़ों को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन एयरप्लेन अगर कम बुलंदी जैसे 8 या 9,000 फीट तक परवाज़ करते हुए क्रेटर के ऊपर से गुजरे तो ये उसको अपने अंदर खींच लेने की ताकत रखता है, जो कि कोई जादू नहीं बल्कि इसकी एक साइंटिफिक रीज़न है कि क्रेटर्स गर्म हवा बाहर फेंकता है, जबकि बाहर की ठंडी हवा क्रेटर के अंदर जाती है, जिससे क्रेटर के अंदर वॉल्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है जो एयरप्लेन को अंदर खींच सकने की ताकत रखता है। यही वजह है क्रेटर के ऊपर से जहाज़ों को नहीं गुजारा जाता। नंबर 3 पर है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जो जब चाहता है हवा में मिसाइल लॉन्च कर देता है। इसलिए कमर्शियल फ्लाइट्स जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को सिर्फ क्रॉस करना होता है वो इसके साइड से होकर गुजर जाते हैं और नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस को यूज़ नहीं करते। नंबर 2 पर है सऊदी अरब।
सऊदी अरब में मौजूद मुसलमानों की मुकद्दस इबादतगाह जिसे मक्का कहा जाता है, इसके हवाले से बहुत सी झूठी वजूहात मशहूर हैं, मगर असल में मक्का सिटी के ऊपर से सऊदी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया को खबरदार कर रखा है कि यहाँ पर हर वक्त लाखों लोग मौजूद होते हैं। इसलिए कोई नाखुशगवार वाक़या अगर पेश आ गया तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। लिहाजा इस शहर को हमेशा के लिए एक नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया और मक्का शहर में भी कोई एयरपोर्ट नहीं बनाया गया, क्योंकि ये शहर पहाड़ों के दरमियान आबाद है, जो कि लैंडिंग के दौरान हादसे का सबब बन सकता है और लाखों करोड़ों जानों को लुकमा अजल बना सकता है। इसलिए मक्का शहर के ऊपर से जहाज़ों का गुजर पाना नामुमकिन है। नंबर 1 पर है यूएस का एरिया 51, जो कि 7,500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो कि यूएस एयरफोर्स का टॉप सीक्रेट एरिया है। इसके बारे में बहुत सी झूठी कहानियां भी लोगों में मशहूर हैं, जो कि बहुत से यूट्यूबर्स ने फैला रखी हैं, जिसमें शायद ही कोई रियलिटी हो। असल में ये एक स्टेट की सीक्रेट बेस है, जिस वजह से यहाँ जा पाना मुमकिन नहीं। और मक्का शहर की तरह इस एरिया को भी नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है, ताकि किसी तरह से भी कोई इस सीक्रेट बेस की एक्टिविटीज़ को ना देख पाए। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए इन्फोकेशन टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।